ये साउथ इंडिया से शुरू हुआ था, कर्नाटका से, तमिलनाडु से। अभी पिछले साल में महाराष्ट्र में, बगल में झारखंड में भी जो लाडली बहन योजना से सरकार आई, तो जो भी ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंड में है कि किसी तरह सरकार में आना है, साम दाम दंड भेद। चूँकि हम बिजली बनाते नहीं हैं इसलिए हम बिजली फ्री में नहीं दे सकते हैं, लेकिन अब करेंगे क्या? सामने उनके तेजस्वी हैं, वो लालू यादव के लड़के हैं, तो वो तो बिना राज्य का बजट समझे लगातार घोषणा पर घोषणा किए जा रहे हैं। और पब्लिक ऐसी है भी, दोष इसमें पब्लिक का भी है। तो सिस्टम में किसी दल में हिम्मत नहीं है कि इसको रोक सके। कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को इंटरवेन करना पड़ेगा, फ्रीबीज पर रोक लगानी होगी। कम से कम चुनाव के 1 साल पहले और चुनाव के 1 साल बाद तक कोई घोषणा नहीं करे, यहाँ से तो शुरुआत है। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ वंदना। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार योजनाओं और घोषणाओं की बरसात कर रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार इंद्रभूषण कुमार, जिनसे सीधा सवाल है कि सर, चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार योजनाओं और घोषणाओं की बाढ़ लगा रहे हैं, लेकिन क्या ये जनता के हित में है या फिर चुनाव से पहले ये वोटरों की रणनीति या फिर कोई साजिश तो नहीं? देखिए, बड़ी बात यह है कि आप अगली बार सरकार में आएंगे तब तो आप कुछ काम करेंगे। तो अगली बार कैसे सरकार में आए, पहले ये तय करना है। ये नहीं तय करना है कि वो जनता के हित में है, जनता के खिलाफ है, उससे सरकार को कितना आर्थिक नुकसान होने वाला है, उससे कोई मतलब नहीं है। ये साउथ इंडिया से शुरू हुआ था, कर्नाटका से, तमिलनाडु से। अभी पिछले साल में महाराष्ट्र में, बगल में झारखंड में भी जो लाडली बहन योजना से सरकार आई, तो जो भी ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंड में है कि किसी तरह सरकार में आना है, साम दाम दंड भेद। जो विपक्ष में है वो लगातार घोषणा पर घोषणा किए जा रहे हैं कि हम माई बहन से लेकर जितनी योजनाएं हैं वो लगातार कह चुके हैं। तो ऐसे में हम सरकार में आएंगे तब तो कुछ काम कर पाएंगे। तो पहले सरकार में आना है। सरकार में आने के लिए विपक्ष की जितनी घोषणाएं थी उनसे मुकाबला करना है। तो उनसे ये देख रहे हैं कि वो जो उनकी घोषणा है उसमें हम कितना अपने आर्थिक स्थिति के हिसाब से हम कर सकते हैं। तो ये कर रहे हैं। वो विपक्ष बोल रहे हैं 200 यूनिट, तो इन्होंने दिया 125 यूनिट। वो बोल रहे हैं माई बहन योजना में हम देंगे 2500, तो ये 1-2 दिनों में कर देंगे 1500। तो जब मुकाबला जिससे करना है उसके अनुसार चलना है। कहावत है कि आपका पटदार अगर रोड ऊंचा कर देगा तो आपको भी अपना रोड ऊंचा करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। वो अपना प्लिंथ ऊंचा करेगा तो आपको भी करना पड़ेगा। तो मजबूरी है। जो नीतीश कुमार 2005 से 2010 के बीच में अपने राज्य की आर्थिक स्थिति देख के, फ्यूचर देख के काम किया करते थे और कहते थे कि चूंकि हम बिजली बनाते नहीं हैं इसलिए हम बिजली फ्री में नहीं दे सकते हैं, लेकिन अब करेंगे क्या? सामने उनके तेजस्वी हैं, वो लालू यादव के लड़के हैं, तो वो तो बिना राज्य का बजट समझे लगातार घोषणा पर घोषणा किए जा रहे हैं। और पब्लिक ऐसी है भी, दोष इसमें पब्लिक का भी है। चाहे वो दिल्ली के केजरीवाल सरकार हो, झारखंड हो, महाराष्ट्र हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो, सबको, जनता को भी सब चीज़ फ्री में चाहिए। फ्री का खाना चाहिए, फ्री का माने परिवहन चाहिए, बैठे बिठाए 5,000 रुपया चाहिए, माने तो सब जैसी जनता वैसी, जैसी प्रजा वैसा राजा। तो राजा भी अब देख रहा है कि भले मेरी कमाई 25 रुपया है, हम 100 रुपया बांटेंगे। देखा जाएगा, जो आगे से होगा देखा जाएगा। भले आगे 12 महीना के बदले 4 महीना आपको देंगे, 6 महीना नहीं देंगे, लेकिन आज तो है कि नवंबर में फिर से कैसे सत्ता में आए। तो इनके साथ यही मजबूरी है कि विपक्ष इतनी ने घोषणाएं कर चुका है और लगातार कर रहा है, तो ये भी किए जा रहे हैं। तो आप मानते हैं कि ये वोटर बटोरने की रणनीति है? हाँ, तो वोटर यही चाह रहा है। वही तो बोलेंगे, इस देश का वोटर हो गया एकदम बिना काम किए, सब चीज उसको चाहिए। तो भाई जब वोटर चाह रहा है और वोटर ही लोकतंत्र में मालिक है, वही चाहेगा तो आप सत्ता में आइएगा, तो आपको करना पड़ेगा इसको। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि भाई तो नेता लोग तो बहुत अपने पैसा बहुत खर्च करते हैं तो पब्लिक को दे दिए, तो क्या गलत किए? ये भी एंगल ठीक है। नेता लोग भी अपना शानो शौकत छोड़ के 2 रूम में रहने लगे तो पब्लिक भी फिर 2 रूम में रहने लगेगी। आप तो अपने पीछे 200-300 पुलिस लेके घूमते हैं, आप 10-10 बीघा के कैंपस में रहते हैं, तो पब्लिक भी कहती है हमको भी दो। तो कहीं ना कहीं आपको अपने भी आदर्श बनना पड़ेगा, तब जाके इन सब चीज़ों पर रोक लगेगा। और मुझे लगता है कि लोकतंत्र के इस जो सिस्टम में किसी दल में हिम्मत नहीं है कि इसको रोक सके। कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को इंटरवेन करना पड़ेगा, फ्रीबीज पर रोक लगानी होगी।
कम से कम चुनाव के 1 साल पहले और चुनाव के 1 साल बाद तक कोई घोषणा नहीं करे। यहाँ से तो शुरुआत है। जैसे जैसे होता है ना कि सुप्रीम कोर्ट के जज सब हटते हैं तो साल भर आपको कहीं काम नहीं करना है, तो आपको करना पड़ेगा। नहीं तो यही होगा, पता चला कि आपका 100 रुपया कमाई है और 1000 रुपया आप बांट रहे हैं, कहाँ से देंगे भाई। निश्चित रूप से। एक सवाल ये भी है सर कि जिन योजनाओं की घोषणा हो रही है, क्या उनके लिए बजटीय प्रावधान और क्रियान्वयन की स्पष्ट रूपरेखा है या ये सिर्फ घोषणा तक ही सीमित रहेगी? अभी जो बजट देखेगा वो फिर सरकार से बाहर हो जाएगा। तो पहले सरकार तो आ जाए, तब फिर बजट देखेंगे, तो फिर व्यवस्था करेंगे, फिर केंद्र में अपनी सरकार है, मांगेंगे, लोन लेंगे। लेकिन पहले तो सरकार नवंबर में फिर से सरकार में आ जाए, इसका ना उपाय करना पड़ेगा। वंदना जी, जब आप घूमिएगा डिफेंडर पर तो हम भी प्रयास करेंगे ना कि मेरे पास भी रोल्स रॉयल्स आए। तो बात वही है, विपक्षी इतना घोषणा कर रहा है कि करेंगे क्या, ये मुद्दा नहीं है। नहीं तो बाहर हो जाएंगे, पब्लिक बोलेगी कि ये तो हम तेजस्वी आएगा तो वो ये देगा, आप नहीं दे रहे हैं, आपको बाहर कर देगी। निश्चित रूप से। एक वाला भी है कि क्या सरकार यह मान रही है कि बिहार के युवाओं को रोजगार, शिक्षा और अवसर सिर्फ चुनाव के वक्त ही याद आते हैं? ये देखिए, आज मैं बात भी कर रहा था कि अगर ये 5 साल पर चुनाव ना हो तो शायद ही कोई सरकार पब्लिक के बारे में सोचे। उसको ये पता है कि हमको हर 5 साल पर चुनाव में जाना, तो कम से कम इसी बहाने 7-8 साल महीना जो अंतिम होता है कुछ तो काम हो रहा है पब्लिक के लिए। इसमें कहाँ दो मत है। जितनी बहालियाँ हो रही हैं, आप चाहते तो ये पहले भी आप कर सकते थे। 20 साल से आप हैं, तो आप तो शिक्षक भी अब नियोजित बहाल किए, कॉन्ट्रैक्ट पर आप सरकारी कर्मी भी बहाल किए। पहले तो आप अपने आर्थिक स्थिति के अनुसार चाह रहे थे कि हम कम पैसा में काम चला लें, लेकिन जब सामने वाला जब सब करने लगा तो फिर आपको करना पड़ा। तो ये चीज़ तो है ही, अगर चुनाव नहीं हो और पब्लिक भी नहीं जाना तो सरकार कुछ करेगी ही नहीं। एक सवाल ये भी है सर कि अगर एसटीटी जैसे अहम मुद्दों पर युवा सड़कों पर है तो क्या घोषणाएं सिर्फ भ्रम फैलाने के लिए एक जरिया बन गई है? देखिए, एकदम इससे हम सहमत हैं कि अपनी आर्थिक स्थिति देख के, अपनी कमाई देख के आदमी काम करता है। घर में भी आदमी कमाता है 5 रुपया तो 2 रुपये बचत करता है, 3 रुपये खर्चा करता है। सरकार अभी सब नहीं सोच रही है। सरकार सोच रही है हमको कैसे हो नवंबर के चुनाव में फिर से सत्ता में आना है। उसके लिए वो अब ये भी नहीं सोच रही कि पैसा कहाँ से मिलेगा, घोषणा कर देना है। देखेंगे चुनाव आने के बाद जो नई सरकार आएगी अब जानेगी वो कहाँ से पैसा लाएगी, क्या करेगी, देगी नहीं देगी, 6-6 महीना पर देगी, साल भर पर देगी, लोग चिल्लाएंगे। लेकिन आज तो जब सामने बोल रहा है 2 तो हम बोलेंगे 3, अगला बोलेगा 5 तो हम बोलेंगे 7। बस इसी खेल में जनता भी मजे में है। निश्चित रूप से। आपने एक यह भी कहा कि जैसा राजा वैसी प्रजा, लेकिन जैसी प्रजा वैसा राजा। अच्छा, जैसी प्रजा वैसी राजा। प्रजा भी यही चाह रही है कि हमको सब्जी फ्री हो जाए। लेकिन आपको भी कई चुनाव का भी अनुभव होगा। जनता अब त्रस्त हो चुकी है, जैसा कि आम जो भी सर्वे हो रही है उसमें रिपोर्ट सामने आ रहा है। कुछ लोग नीतीश कुमार से खफा हैं तो कुछ लोग तेजस्वी यादव से खफा हैं। ऐसे में पैरेलल कहना इस बार मुश्किल लग रहा है। ये क्या है ना कि नीतीश, कोई भी आदमी लगातार आपके साथ रहे 10 साल 5 साल तो लोग से उब जाते हैं। वो काम करें नहीं करें मतलब नहीं, जो उनके साथ के लोग होते हैं, जो राजा के साथ के अगल बगल लोग होते हैं, उनको देखते देखते आदमी उब भी जाता है। और वो कुछ ऐसा काम भी करते हैं कि पब्लिक के खिलाफ हो जाता है। अब एक ही आदमी, उसी आदमी का सिस्टम, जो आदमी बैठा हुआ है सीएम हाउस में, उसी का सिस्टम चल रहा है पंचायत तक। कुछ तो चेंज होना ही चाहिए ना। तो चेंज जरूरी है, लेकिन अब ऐसा भी अब सामने फिर देखना पड़ेगा कि पता चला कि चेंज करने के चक्कर में अब फिर पहुंच गए वो उसी दौर में, 90 वाले दौर में। तो अब तो जनता के हाथ में है। अब क्या तेजस्वी को लेकर के ये भी चीजें हैं, कभी डोमिसाइल लाते हैं तो कभी अपने से फिर से लागू करने की बात करते हैं। कई तरह की चीजें हैं। अब तीसरा कोई ऑप्शन जनता तलाशने में लगी हुई है। क्या बिहार में क्या लग रहा है इस बार, क्योंकि बहुत सारी पार्टियां बन रही है बिहार में, बहुत सारी पार्टियां अब जमीन पर उतरकर काम भी करने लगी है। अभी ऑप्शन दिख रहा है बिहार में? इस चुनाव में तो हमको लग रहा है कि अभी भी कास्ट हावी है इस चुनाव तक। अभी अब आगे क्या होगा, एक नए धारा को लेके आए हैं प्रशांत किशोर जी, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि इस चुनाव में वो बहुत कुछ कर पाएंगे। बाकी जनता के हाथ में जो हम लोग देख पा रहे हैं कि अभी भी कास्ट जो कॉम्बिनेशन है उसमें आमने सामने यही लोग रहेंगे, नीतीश जी और तेजस्वी जी। अभी प्रशांत किशोर जी बहुत पीछे हैं। हाँ, वो लगातार इसी तरह जूझते रहे, पब्लिक बीच बने रहे, तो हो सकता है कि इसके बाद वाले चुनाव में कुछ हो बिहार में। इस चुनाव में तो मुझे नहीं लग रहा कि प्रशांत किशोर जी कुछ ज़्यादा कर पाएंगे। सर आपने अमित शाह का भी बयान देखा होगा, जब उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट तय करेगी कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। अमित शाह बिहार आ रहे हैं, क्या संभावना जताई जाए?
देखिए अभी अभी सब लोग वो भी आ रहे हैं, सब लोग घोषणा करने आ रहे हैं। सीता मंदिर 20 साल से पड़ा हुआ था, अभी अभी अचानक सीता मंदिर के लिए 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था हो गया। तो अब सब समझ रही हैं, सब लोग किसी तरह बिहार चुनाव में जीतना है, इसके लिए हर कुछ करना है। पीएम भी आ रहे हैं तो ये घोषणा वो घोषणा बहुत कुछ कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं। हाँ, लेकिन ये चाहते तो ये काम वो पहले करके अब तक बना चुके होते। अभी जो शिलान्यास हो रहा है, अभी अगर दोनों नेता उद्घाटन करते तो ज़्यादा अच्छा लगता। लेकिन ठीक है, राजनीति है, पॉलिटिक्स है, प्रायोरिटी है। अब है कि अब किसी तरह से बिहार को जीतना है। नीतीश जी भी घूम रहे हैं, सब लोग घूम रहा है। अभी तो अब लोग बता रहे हैं कि अगले 3 महीने में पीएम 9 बार आएंगे, तो औसतन हर 10 दिन पे आएंगे। तो है, अब राजनीति है, समझ ही रहे हैं। साम दाम दंड भेद बस सब जीतना है। राजनीति पार्टी करेगी। एक सवाल यह भी है सर कि क्या जनता अब सौगात से नहीं सुनवाई से संतुष्ट होगी, और अगर नहीं हुई तो क्या यह सौगातें चुनावी नतीजों में असर डाल पाएगी? देखिए असर तो पड़ता है ना। अब पेंशन, जिसको 400 रुपये पहले पेंशन मिलता था, उसको 1100 मिलेगा, उसको तो फर्क पड़ता है ना। जो टीचर 4 साल से दौड़ रहा था कि मेरे मन के अनुकूल ट्रांसफर हो, अभी उसका हो रहा है, तो उसको तो लगेगा ना कि भाई नीतीश कुमार जी हमको किए। इसलिए जान के लेट भी किया गया चुनाव के समय, कि लोग को वोट देने के समय याद रहे कि भाई हम नीतीश जी की कृपा से अपने गृह प्रखंड में आए हैं, अपने मन के स्कूल में आए हैं। तो प्रभाव तो पड़ता ही है। जाते जाते एक अंतिम सवाल सर, क्या संभावनाएं लग रही है इस बार? क्या तेजस्वी यादव मजबूत पड़ेंगे नीतीश कुमार के आगे? क्योंकि जिस तरह से अभी उनका बिहार के जनता के प्रति जो अभी उनका व्यवहार है, क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि अचेत मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जो भी फैसले ले रहे हैं मुख्यमंत्री, इससे तो कहना बहुत मुश्किल है। क्या संभावनाएं आपको लग रही है? देखिए तेजस्वी यादव अभी भी माई से बाहर नहीं हो पाए हैं। जब तक वो और वर्गों को नहीं जोड़ेंगे, जोड़ने का मतलब कि सिर्फ बोलने का नहीं, ए टू जेड करने का। आप सवर्णों को भी टिकट दें, अति पिछड़ों को भी टिकट दें, दलितों को भी टिकट दें। सिर्फ यादव और मुस्लिम पर आप जब तक आश्रित रहेंगे ना, तब तक अब मुझे नहीं लगता है कि वो ठीक ढंग से सत्ता में आ पाएंगे। उनको दिल खोलना पड़ेगा और सबको टिकट देना पड़ेगा, सबको बताना पड़ेगा कि नहीं, हम ए टू जेड से बोलते नहीं हैं, हम ए टू जेड करते भी हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव में कुछ वहाँ के लिए किया, टिकट दिया, जीता। सबको देंगे तो क्यों नहीं जीतेगा, सब लोग उबाओ। लेकिन वही है कि अब अपना कितना दिल खोल पाते हैं। कई नेता अब सेटिंग गेटिंग में भी शायद ऐसी सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि अब लगे हुए हैं, क्योंकि टक्कर के अगर प्रत्याशी आते हैं मैदान में तो जनता को भी थोड़ा इसमें लगता है, उत्सुकता रहती है। लेकिन अगर सामने वाला ही जब ये चारों खाने चीत हो जाए कि भैया आप जीत जाओ, आप जीत के चले जाओ। देखिए एमवाई समीकरण 34% या 36% है। बाकी जो बच गया तो बाकी लोग को आप टिकट देना भाई, सबको टिकट दें, एकदम आप जीत के आएंगे। तो लगता है कि इसका फायदा एनडीए को फिर अगर नहीं सोच समझ करके करेंगे तो हो सकता बस है। पूरी ये डिपेंड करता है कि तेजस्वी जी कितने सब वर्गों को समाहित करते हैं। अगर समाहित करेंगे तो इस बार उनकी सरकार बनेगी। तेज प्रताप यादव क्या कुछ कर सकते हैं? देखिए तेज प्रताप यादव का कोई जनाधार नहीं है। तेज प्रताप यादव कहिए कि ठीक है, लालू जी के लड़के हैं, लोग उनको जानते हैं, समझते हैं, वो अपने जीत सकते हैं, किसी को जिताने की क्षमता नहीं है। वो जिताने की क्षमता लालू यादव में है, और लालू यादव अभी हैं, अलाइव हैं, राबड़ी देवी अलाइव हैं। तो लालू यादव जहाँ रहेंगे वहीं उनके वोटर उनके साथ रहेंगे। अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसी तरीके की घोषणा करते रहे तो तब तो फिर विपक्ष के लिए मुश्किल हो, क्या लग रहा है कि मुश्किल हो सकता है? मुश्किल तो कर ही रहे हैं ना, लगातार 2 महीने से जो वो कर रहे हैं, तो मुश्किल ही हो रहा है ना। कहाँ ही लोग कह पा रहे हैं कि वो फ्री बीज है। एक बार कहें तेजस्वी यादव को नहीं, वो गलत हो रहा है। अभी तो वही बात कर रहे हैं, आप ही के बात को वो पूरा कर रहे हैं, तो आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि गलत हो रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था वरिष्ठ पत्रकार इंद्रभूषण कुमार का, जिनसे हमने कई सवाल जो है पूछे हैं। सर ने जो भी जवाब दिया है, आप क्या सोचते हैं, अपना ओपिनियन जो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।